हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली नेशनल इनकम की वो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स नेशनल इनकम का क्वेश्चन निकालते वक्त ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो हमारे नेशनल इनकम है वो निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले मेथड की बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर नेशनल इनकम निकालने के लिए आपके पास नेशनल इनकम निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मेथड की बात करूं तो वो है हमारा कौन सा मेथड, इनकम मेथड। दूसरे वाले मेथड की बात करूं तो वो है एक्सपेंडिचर मेथड और लास्ट वाले मेथड की बात करूं तो उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, जिसको दूसरा नाम है वैल्यू एडिड मेथड ही बोलते हैं। वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है, अब इनकम मेथड से जब हम देश की इनकम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ओवरऑल देश में जितने भी लोग हैं वो किस अलग अलग पर्टिकुलर काम से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उन सबकी इनकम को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सारी इनकम को जोड़ने से जो इनकम रिसीव होती है वो हमारे देश की क्या निकल के आ जाती है, नेशनल इनकम निकल के जाती है। वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, देश के अंदर डिफरेंट लोग अलग अलग सेक्टर पे क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो जितना भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर खर्चा हुआ है वो सारे खर्चे को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आ जाती है, नेशनल इनकम निकल के जाती है। और थर्ड जो मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, जितना भी हमारे यहाँ देश में प्रोडक्शन हुआ है, सामान बना है और सर्विस बनी है, उन सबको जोड़ देते हैं तो हमारे देश की क्या निकल के जाती है, नेशनल इनकम। अब इन तीनों मेथड को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं या फॉर्मूला गलत लगा देते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले के ऊपर आता हूं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या और पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती हैं। सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए, यहां पर आगे जाने से पहले कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। मींस कि आप जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप तो कुछ लोग फॉर्मूला याद करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या कन्वर्ट करना है बताता हूं आपको। कि एक वैल्यू होती है ग्रॉस जिसको हम जी बोलते हैं, उसको कई बार कन्वर्ट करना होता है नेट में, उसे कन्वर्ट करना होता है नेट में। तो पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको किसी भी ग्रॉस वैल्यू को क्या बनाना है, नेट बनाना है, तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कुछ लोग इसे सीएफसी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कई बार क्वेश्चन में अलग अलग नाम से अलग वर्ड आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वैल्यू पुट नहीं कर पाते। तो एक वर्ड के जितने पॉसिबल मीनिंग है वो आप याद कर लेना। ओके, नाउ नेट को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रॉस में, तो आप क्या करेंगे, यहां पर डेप को प्लस कर देंगे। अब ये कन्वर्ट वर्क कैसे काम करता है समझिए। मान लीजिए आपके पास है एनडीपीएफसी 400 है, ठीक है, और आपके पास है डेप्रिसिएशन 20, आपके पास एनआईटी है 30 और आपको कैलकुलेट करना है जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपके पास एनडीपीएफसी है 400, आपके पास डेप है 20, आपके पास एनआईटी है 30 और आपको निकालना है जीडीपीएमपी, या इसको आप जीडीपीएफसी भी बोल दीजिए अभी समझने के लिए। तो जो आपको कैलकुलेट करना है हमेशा उसे लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पे सॉल्व करता हूं, जीडीपीएफसी एफसी कैलकुलेट करना है और मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है, एनडीपीएफसी। अब जरा ध्यान दीजिए, सारी वैल्यू सेम है, एज इट इज है, लेकिन जो एन है और जी है वो डिफरेंट है। तो मुझे जी चाहिए, किससे चाहिए, एन से। तो मुझे एन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, जी के अंदर। मुझे नेट को क्या बनाना है, ग्रॉस। जरा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप क्या होता है, प्लस। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डेप। ध्यान रखना है राइट से देखना है लेफ्ट की तरफ कि मुझे क्या कन्वर्ट करना है। तो डेप करना था, वैल्यू थी इसकी 400 और डेप था मेरे पास 20, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 420, ठीक है। सेम अगर मुझे यहाँ पर एफसी की जगह क्या कैलकुलेट करना होता है, एमपी, तो यहां भी मैं एमपी कर दूंगा। अब एन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, डी की जरूरत नहीं है, डी का डी है, एफ पी का पी है, एफ सी को एमपी बनाना है, एफ सी को एमपी बनाना है। तो जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाते हैं तो वहां पर एनआईटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। तो जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं
तो यहाँ पर NIT को ऐड कर दिया जाता है, NIT को, और MP को जब FC बनाते हैं तो NIT को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बनाना है FC को MP, तो FC को MP बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे NIT को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्मूले को और बड़ा कर दूंगा, NIT। अब होता क्या है, कॉमन सी मिस्टेक, कुछ बच्चे ये सारे फॉर्मूले भी याद करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको 3 कन्वर्ट के रूल पता होने चाहिए। अगर आपको 3 रूल वो कन्वर्ट के पता है तो आप कोई भी फॉर्मूला बना लेंगे। तो वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका यही हो गया, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने वाला। दूसरा हो गया फिक्स कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने वाला। और एक और होता है यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करने वाला, नेशनल में। अब इसमें समझिए क्या होता है, जो इनकम हमारे देश में जनरेट हुई है उसे तो डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये है D, ये डोमेस्टिक है। लेकिन विदेश से जो इनकम आ रही है, फॉरेन से जो इनकम आ रही है, वो इनकम को भी हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए इसके अंदर जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, जिसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक बनाने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे NFIA, मतलब जो प्लस हो रहा है वही माइनस हो रहा है। अब जरा यहाँ पर 2 चीज समझ लेना इन फॉर्मुलों में। यहाँ पर मैंने लिखा है NIT, तो पहले बता दूं NIT अगर डायरेक्ट ना दिया हो तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है IT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर NFIA निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको निकालने का तरीका है, इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे लगाया है फ्रॉम, माइनस होगा इसमें से, इसको मैं भी मिटा देता हूं, यहां पर माइनस होगा इसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फॉरेन से हमारे पास इनकम आई भी और फॉरेन को हमारी इनकम गई भी, तो उन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको D को बनाना है, क्या N बनाना है, नेशनल, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए प्लस हो जाएगा NFIA, और इसको यहाँ से माइनस करने के लिए माइनस हो जाएगा NFIA। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन करने जाएं तो सबसे पहले आपको ये 3 कन्वर्जन फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तीनों मेथड के फॉर्मूले तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इन्हीं को पहले डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि कॉमन मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। अब सबसे पहले समझो कि ये डोमेस्टिक ऊपर से लेते हैं, ये ग्रॉस का मतलब क्या है, वर्ड है ग्रॉस। देखिए मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मैं लेके आया था 20 रुपीज का, तो इसकी जो ग्रॉस वैल्यू है वो है 20 रुपीज, ठीक है। नाउ इसको मैं 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूं, अब इसके अंदर कुछ मटेरियल यूज हो चुका है, तो इसकी वैल्यू आज की डेट में अगर मैं इसे 20 रुपए का बेचने जाऊं तो ये 20 का सेल नहीं होगा, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू रह गई मान लीजिए 14, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नेट वैल्यू। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 रुपए, मतलब मैंने इसको यूज कर लिया। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी वस्तु को आप यूज कर लेंगे, अगर किसी एसेट्स को आप यूज कर लेंगे तो उस पर जो उसकी जो वैल्यू कम होगी उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सो इसलिए ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, जिससे हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया, ठीक है। दूसरी चीज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, पहले इन्हीं के बारे में आप समझ लीजिए। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने पर आने वाला खर्च। इसी मार्कर को लेते हैं, मार्केट में तो 20 का है, ठीक है, लेकिन इसको बनाने में जो खर्च आया था वो आया था 15 रुपए। ये मार्कर रेडी हो गया था बन के 15 रुपए में, तो 15 रुपए में बन के रेडी हो गया, एक तरह से इसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया इसका फैक्टर कॉस्ट। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अपने कॉस्ट प्राइस पे सेल नहीं होता है, उसमें टैक्सेस जुड़ते हैं, उसमें प्रॉफिट जुड़ते हैं। तो जब मैं मार्केट में आएगा तो इस पे सर क्या लग जाएंगे, नॉर्मली कुछ टैक्सेस लग जाएंगे। तो टैक्सेस लगने के बाद जो इसकी वैल्यू चलेगी मार्केट में, वो कितने का सेल हो रहा है, 20 रुपए का सेल हो रहा है। तो
अब इनके बीच है क्या, इनके बीच एक वर्ड आ रहा है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जरा NIT फोकस करो, इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट हमसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। वेल आप अपडेटेड सिलेबस में तो इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का रह गया है GST, पहले एक्साइज टैक्स होता था, सेल टैक्स होता था, वैट होता था, ये सारे ही क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको कभी भी इनकी ये वैल्यू दी हो, एक्साइज टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, GST, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और कहीं ना कहीं सरकार हमें हेल्प भी करती है इकोनॉमिकली, जैसे सिलेंडर पे देती है, पे सब्सिडी देती है, जैसे प्रोडक्शन करने वालों को सब्सिडी देती है, तो कुछ पैसा ले भी रही है और कुछ पैसा दे भी रही है। तो जितना लिया और दिया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं मार्केट में रेट उसकी वजह से बढ़ जाते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं, बन के जो निकल के आता है मार्केट प्राइस। अब जरा इंपॉर्टेंट समझो, जो जिसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो है ये वाला NFIA। अब NFIA को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा है क्या ये चीज NFIA। देखो उसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि ये जो हमारे पास है ये है इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई, अच्छा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडियन की जितनी भी टेरिटरी है उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई, ये क्लियर कर लेना कि जो फॉरेन है उसमें हमारी एम्बेसी खुली है। मान लीजिए अमेरिका में इंडिया की क्या है, एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, तो वो भी किसके अंदर आता है, इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। तो इंडिया का ये वाली वैल्यू और यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हुआ है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी एक तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, इसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है उससे आप बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब उस डोमेस्टिक इनकम के अंदर ध्यान रखना क्या हुआ है, कुछ इनकम ऐसी थी जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ऐसी विदेशी लोग काम कर रहे थे लेकिन उनकी इनकम भी जुड़ गई, तो वो डोमेस्टिक इनकम में तो जुड़ गई। लेकिन जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमें करना क्या है, जिन लोगों की इनकम हमारे देश में जुड़ गई है उनको उनके देश से इनकम भेजनी है। जो इनकम हमारे देश में गलती से जुड़ गई है उन्हें क्या करना है, विदेशों को देना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो विदेशों की इनकम है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। और कई विदेशियों के पास, मान लीजिए जापान में है, हमारी इनकम है तो वो हमें क्या देंगे, हमारी इनकम को भेजेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से इनकम हमारे पास आई 400 और गई कितनी, 600, तो हमारे पास विदेशों से नेट इनकम कितनी हुई, -200 हुई है। तो इसको आप बोलते हैं NFIA, ठीक है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। अभी डिटेल में एक वीडियो मैं बनाऊंगा टेरिटरी के ऊपर, तब आपको क्लियर होगा ये डोमेस्टिक और नेशनल टेरिटरी का खेल क्या है। अभी जस्ट आपको ये फॉर्मूले क्लैरिफाई कर रहा था कि आगे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्या निकालेंगे, हमारे देश की नेशनल निकालेंगे, नेशनल इनकम, ध्यान रखना क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम, तो उसमें नेशनल और एक वर्ड दिया होगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को क्या बनाना पड़ेगा, नेशनल बनाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको क्या ऐड करना है, NFIA। और अगर आपको नेशनल को डोमेस्टिक बनाना तो -NFIA, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था। अब जरा फोकस करना, कई बार ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं दी होती है, कई बार फ्रॉम दिया होता है, कई बार टू दिया होता है, मतलब कई बार इतनी वैल्यू दी होती है, कई बार ये। अगर इसमें से एक भी वैल्यू गायब है, मान लीजिए हमारे को ये दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड 600 है लेकिन फ्रॉम नहीं दिया है, तो फ्रॉम आप 0 पुट करेंगे, 0 - 600 एक तरह से कितना आ जाएगा, -600। तो इन दैट केस आपका जो NFI है वो माइनस में, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में खाली मैंने या कहो इस टॉपिक में आपको केवल ये बताया कि नेशनल इनकम करने के लिए आपको कौन कौन सी फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। अभी मैंने अंदर के फॉर्मूले भी नहीं बताया बट कन्वर्जन बताया है। अब पहले ये बताओ कि सबसे पहले कमेंट करके कि सबसे पहले किस मेथड को डिस्कस करें, या
इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या प्रोडक्ट मेथड, या इन तीनों को हम बाद में डिस्कस करें, और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है और नेशनल टेरिटरी में क्या क्या आता है वो समझें। क्योंकि नेशनल इनकम में आधे स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज रहता है कि उन्हें टेरिटरी का सिस्टम नहीं पता या फिर उन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता। तो मुझे कमेंट करके बताओ, जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था नेशनल इनकम में कि क्या क्या होते हैं। कुछ चीजें और बता दूं खत्म करते हैं वीडियो को। एक चीज, जी मतलब पता है सबको क्या होता है, ग्रॉस। एन मतलब एक होता है नेट। डी मतलब डोमेस्टिक होता है, क्लियर है, वैसे मैं पहले बता चुका हूं बट बता दे रहा हूं दोबारा से। और नेशनल, पी मतलब होता है प्रोडक्ट, एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ऑलरेडी बता चुका हूं अभी, और एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये कॉमन सी, अगर कोई भी स्टूडेंट नेशनल इनकम चालू करने वाला है तो उसे कॉमन सी ये वैल्यू, मीनिंग और ये कन्वर्जन केवल पता होना चाहिए। फिर फर्दर वो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करे, चाहे वो इनकम, एक्सपेंडिचर या प्रोडक्ट, तब जाके उसे समझ आएगा। तो पहले तो कमेंट करके बताओ नेशनल इनकम में क्या डिस्कस करूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, जैसे ही आप कमेंट कर देंगे मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही बना दूंगा।